तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 9 है और 9 से आगे वाले भी जो क्वेश्चन है इसमें हमने एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर जो है ना वो फाइंड करना है। तो सर्कुलर सेक्टर्स में का जो एरिया फाइंड करने का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वेयर एंगल। इसमें जो एंगल यूज होना है ना ये रेडियंस एंगल है। तो अगर किसी जगह पे दूसरा एंगल डिग्रीज में दिया होगा तो डिग्रीज को हमने रेडियंस में कन्वर्ट करके देन इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने इसमें ये डिग्रीज और रेडियंस को ही माइंड में रखना है। तो इसमें बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें जो ए पार्ट है, ए पार्ट में की डायग्राम आप देख रहे होंगे। उस डायग्राम में मैं डायग्राम ड्रा करता हूँ। तो इस वाले मेरा डायग्राम में आप देख रहे हैं इस फिगर्स में कि हमारे पास एक एंगल भी दिया हुआ है लेकिन एंगल डिग्रीज में है। तो और दूसरा इसमें ये जो एक्चुअली ये जो होता है ना कंप्लीट, अगर इस सर्कल को कंप्लीट किया जाए तो ये इस आर्क को अगर ऐसे एक्सटेंड हम करते हैं तो ये एक सर्कल का पार्ट होता है ये वाला। ये आपको समझाने के लिए मैंने किया है। तो ये इसका सेंटर होता है सर्कल का। तो ये जो लेंथ होती है एक, ये इसका रेडियस है। रेडियस इसमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और इसमें जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो हम इस वेरिएबल इस फार्मूले में पुट करने के लिए हम पहले इस वाले डिग्रीज को हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा आप 60 को इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180। तो बेटा इसको आप सिंपलीफाई कर लें, पाई/3 रेडियन। तो ये बेटा इसका एंगल आ गया। अब इस फार्मूले में हम यहाँ पे फार्मूला पहले तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इसलिए आपने इसको माइंड में रखना है कि हमें रेडियस चाहिए होता है और हमें एंगल चाहिए होता है, एंगल इन रेडियन। तो एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वेयर एंगल। अब इनकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं। रेडियस की वैल्यू 6 है, 6 स्क्वेयर, और एंगल की वैल्यू है पाई। पाई को आप लिख लें 22/7 और डिवाइड/3, यानी कि डिवाइड हमारा ये नीचे आएगा। तो 1/2, 6 का स्क्वेयर 36, बाकी आप इनको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई आप जब करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 18.857। तो इसका जो यूनिट है जो हमें दिया हुआ था इसने तो सेंटीमीटर में, तो हमें पता है कि एरिया के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट की पहले मैं डायग्राम ड्रा करता हूँ। तो इस वाले पार्ट में बेटा हमारे पास एरिया हमने फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास रेडियस भी है और हमारे पास एंगल्स भी है, लेकिन एंगल है डिग्रीज में। तो पहले हम इस एंगल्स को ये पहले ऐसे लिख ही लें। रेडियस इक्वल टू हमारा है 20 और एंगल है 45 डिग्री। और इसको जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर पाई मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसको 180 के साथ। इसको बेटा सॉल्व किया तो आंसर हमारा आ जाएगा पाई/4। पाई/4 ये एंगल आ गया। तो अब हम फार्मूले में इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। एरिया सेक्टर फार्मूला इसको ना लिखा करें हर क्वेश्चन में, और अगर फार्मूला आपको भूल भी जाए तो इसको देख लिया करें वहाँ पे। जब 2-4 दफ़ा हम इसको हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखेंगे तो हमें फिर ये याद हो जाएगा अच्छी तरह से। रेडियस की वैल्यू 20 या 20 स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर हम बच्चों को कह देते होते हैं कि उस वैल्यू को 2 दफ़ा लिख लें। एक ही बात है, जिस तरह भी आप कर लें। और एंगल की वैल्यू है पाई/4 है ना, और डिवाइड/4। इसको आप सॉल्व कर लें। तो बेटा अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 157.14 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है। ये हम जो छोटे छोटे नंबर हैं जैसे 4 को 20 से इस तरह या 2 के साथ ये ऐसे कैंसलेशन हम कर सकते हैं। यहाँ पे समझाने वाली इतनी बात नहीं है। तो आप इस तरह सिंपली इसकी कैंसलेशन भी कर सकते हैं या फिर ऊपर वाले नंबर्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें और फिर नीचे वाले नंबर्स के साथ ऊपर वाले को डिवाइड कर लें, तो फिर भी आंसर यही आता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री। इसका जो सेंटर में एंगल है वो 20 डिग्री है और इसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें बेटा हम इसमें यही करेंगे कि हमारे पास जो रेडियस दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर है और एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री। तो हमने इसी एंगल को कन्वर्ट करना है रेडियंस में। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ। तो इसको बेटा आप इस तरह करके कैंसिल कर लें, पाई ओवर 9। ये एंगल की वैल्यू आ गई है। तो अब हम इस फार्मूले में एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर एंगल। तो ये इसको थीटा कह लें, या एंगल मेरे जो जुबान में आ रहा है एंगल या थीटा कह लें, लेकिन एंगल है ये, एंगल का साइन है ये 1/2। तो आर की वैल्यू है 7 स्क्वायर और एंगल की वैल्यू है पाई डिवाइड बाय 9, पाई डिवाइड बाय 9, यानी कि 9 से भी इसको डिवाइड करना है। तो इस तरह से बेटा इसको हमने जब सॉल्व किया तो इस तरह से इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 8.555। कैलकुलेटर से करने से ऐसे करके आ रहा है 8.555, लेकिन हम इसको 5-6 करके तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये एक पैटर्न दिया हुआ है एक फ्रॉक का। जो फ्रॉक है ना ये यहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ पे ये लाइन ड्रा की हुई है। तो ऊपर तो जिस तरह वो फ्रॉक के लिए भी और चीज़ यूज़ करते हैं, तो लेकिन कपड़ा जो यूज़ होना है ना वो ये वाला है। ऊपर से जो एरिया ऊपर से जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और जो यहाँ से लेके ये एरो लगे हुए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी लेंथ है वो है 56, यहाँ से लेके यहाँ तक 56 सेंटीमीटर है। तो टोटल इसकी जो लेंथ बन जाती है ना 56 में अगर 10 प्लस करें तो ये क्योंकि कंप्लीट रेडियस हमें चाहिए होता है, तो 56 में 10 प्लस करें तो टोटल बनता है 66। ये टोटल जो लेंथ है ऊपर से नीचे तक। तो इसमें जो समझने वाली बात है ना वो ये है कि हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फार्मूला होता है ना वो इसके बिल्कुल स्टार्ट से लेके जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है और टोटल लेंथ तक। तो हमने सिर्फ लेकिन एरिया ऑफ यहाँ फाइंड हमने करना है सिर्फ ये वाला। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि पहले हम इस कंप्लीट जो इसका है एरिया फाइंड कर लेंगे इस फ्रॉक का कह लें या इसके तमाम सेक्टर का यहाँ तक। फिर उसके बाद हम ये जो छोटा सा सेक्टर है जो वाइट नज़र आ रहा है इसकी जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो फिर इस सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे। फिर टोटल एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एरिया रह जाएगा। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन 3 स्टेप में होना है। पहले स्टेप में हमने होल जो इसका सेक्टर है इसका एरिया फाइंड करना है। दूसरे स्टेप में हमने सिर्फ ये जो एम्प्टी है जो है खाली साइड है इसका एरिया फाइंड करना है। फिर सारे में से ये माइनस कर देंगे, बाकी ये वाला एरिया रह जाएगा जो कि हमारा आंसर होगा। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले कि जिस तरह के इसमें रेडियस फाइंड कर लें। रेडियस तो लिखा हुआ है, हमने इसका एंगल जो दिया हुआ डिग्री में है इस एंगल को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है 80 डिग्री। तो इसको जब कन्वर्ट किया तो 80 को मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। तो इसको जब हम कैंसलेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा 4 पाई ओवर 9 जीरो से तो जीरो कट हो जाता है ना, 4 पाई ओवर 9। तो ये आ गया
एंगल की वैल्यू रेडियन के साथ। तो अब 4π/9 है। अब हम इसका लिखते हैं फार्मूला, और फार्मूले में पहले हम इस कंप्लीट जो फिगर है, कंप्लीट जो सेक्टर है, इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ होल सेक्टर यानी कि तमाम सेक्टर का एरिया 1/2 r² एंगल, तो इसमें 1/2 रेडियस की वैल्यू हमारे पास है होल की 66। अगर हमने पहले कंप्लीट का करना ना, तो कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 66 रेडियस है। तो 66 को यहीं पे आप 2 दफ़ा लिख लें, स्क्वायर है ना, रेडियस का स्क्वायर है तो 66, और एंगल की वैल्यू है 4π/9। इसको बेटा आप अगर सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर लें, ऐसे 2 से ये कैंसिल होगा, तो फिर भी आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा 968 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने पहले सारे का फाइंड कर लिया। अब मैंने बताया था कि सेकंड स्टेप हमारा ये होना है कि हमने सिर्फ ये जो वाइट नज़र आ रहा है सिर्फ इस पोर्शन का फाइंड करना है जिसका रेडियस है 10। तो फार्मूला यही वाला अप्लाई होगा। तो अगले पेज पे चलता हूँ मैं। तो अब इसमें जो अपर वाला एरिया है, अपर वाला सेक्टर है, उसका एरिया फाइंड कर लेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उसमें वैल्यू पुट कर देते जाएँ। उस पोर्शन का अपर एरिया का जो रेडियस है वो है 10, रेडियस 10 है, 10/10, और एंगल तो वही था जो हमने पहले फाइंड किया है। 80 को जब हमने कन्वर्ट किया वो आया था 4π/9। तो इसको बेटा जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 200π/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 to the 4, फिर इस तरह करके ये आ जाता है। पाई को भी कन्वर्ट नहीं कर रहे, पाई को एंड पे जाकर देखते हैं। अब देखिए हमारे पास फुल सेक्टर का एरिया भी आ गया और ये अपर पोर्शन का भी आ गया। अब फुल में से ये अपर वाला माइनस कर देंगे, बाकी हमारे पास वो जो फ्रॉक का पोर्शन है उसका रह जाएगा। ये थी ना इस कंप्लीट डायग्राम का कंप्लीट सेक्टर का एरिया हमारे पास ये आ गया, और ये जो वाइट कलर है ये जो अंदर से इसका एरिया हमने जो भी फाइंड किया है वो है। अब इस सारे के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो सिर्फ ये जो लाइनिंग वाला एरिया ना, जो हमें कपड़ा चाहिए, क्लॉथ चाहिए, उसका एरिया रह जाएगा। तो अभी हम माइनस करते हैं। तो वो कह रहा है कि एरिया ऑफ जो पैनल है उसका फाइंड करना है, एरिया ऑफ ईच पैनल। तो सारे एरिया में से 968 पाई, ये जो सारे का एरिया ये था माइनस ये वाला 200π/9, इसको माइनस करना है। तो इसको आप चाहे एलसीएम लेके इसको माइनस कर लें या कोई और भी मेथड होगा। तो ये आप एलसीएम को इसको एलसीएम की इक्वल करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो 2π माइनस ये पहले 9 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा 200π। इसमें से अब पाई से तो पाई ये को माइनस हो सकता है ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 85π/9। तो इसको बेटा पाई को हम लिख लें इसको 22/7 की फॉर्म में। इसको आप सॉल्व कर रहे हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2972.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का बेटा आंसर आ गया। फिर भी कैलकुलेटर से आप इसको करते हैं तो जो भी इसको डिवाइड करने से आंसर आएगा वो इसका आंसर है। तो फर्दर इसको राउंड ऑफ भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
तो ये बेटा एरिया ऑफ ईच पैनल आ गया, क्योंकि फ्रॉक है ना, ईच उसके ईच का वर्ड उसने इसलिए यूज़ किया है कि जिस तरह फ्रॉक होता है, एक उसकी फ्रंट साइड होती है, एक बैक साइड होती है। तो ये लाजमी नहीं है कि हमने सारा टोटल क्लॉज नहीं फाइंड करना, हमने सिर्फ ई उसने कहा था ईच इसका पैनल का एरिया फाइंड करें। तो ईच पैनल का बेटा एरिया ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ बेटा कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ π/5 रेडियंस इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो उसके मुताबिक इसका बेटा रेडियस ये हो गया, उसका जो एंगल है ये π/5 रेडियंस आ गया। तो इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये इसका फार्मूला हो गया। फार्मूले में ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं हम। तो ये बेटा इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी मैंने, रेडियस की वैल्यू को स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर है तो इसको 2 दफ़ा लिखा ताकि हमारा एक स्टेप शॉर्ट हो जाए। तो इस तरह से हम इसको 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से भी ये कट हो जाएगा, बाकी ये कैंसिलेशन कर लें या फिर इसको आप जैसे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर में आ जाएगा 31.4286। इसका यूनिट सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हमने जब कैलकुलेटर से करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा इस तरह से। तो जो भी आंसर आएगा ना वो हमारा आंसर है। तो ये लाजमी तौर पे याद रखना है कि पहले ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेना, जब आंसर आ जाएगा तो फिर डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 7, डिवाइड बाय 5 ऐसे कर करेंगे। ये ना हो कि इसको मल्टीप्लाई करके फिर हम कर दें डिवाइड बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 7, ऐसे नहीं। तो ये भी इसको डिवाइड कर, एक से ज़्यादा वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो उसको इस तरह बार बार डिवाइड करते हैं, या इसका और भी एक मेथड होता है कि ब्रैकेट के अंदर नीचे वाली सारी वैल्यू लिख लें, तो वो भी एक मेथड होता है। ये भी डिवाइड करना लाजमी तौर पे सीखना है, मिस्टेक ना हो जाए कि हम इतनी कोशिश करें और हमारा आंसर गलत हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ अच्छी तरह से, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बताया हुआ है कि द एरिया ऑफ अ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल इज इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, जो रेडियस है 2 मीटर, इज 10 स्क्वायर मीटर। इसमें जो रेडियस है वो 2 मीटर है और जो उसका एरिया है वो 10 स्क्वायर मीटर है। फाइंड एंगल इन रेडियंस। तो बेटा ये उसके मुताबिक मैंने वैल्यू लिख दी है। तो अब हम सिंपल इसका फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो ये बेटा मैंने इसका फार्मूला लिख लिया। अब इस फार्मूले के अंदर देखिए हमारे पास एरिया की वैल्यू भी दी हुई है और रेडियस की वैल्यू भी दी हुई है और एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल एज इट इज़ रह जाएगा, बाकी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे हम। एरिया 10 है, इक्वल का इक्वल 1/2 और रेडियस की जगह पर रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और एंगल फाइंड करना है ये एज इट इज़। ये 2 से 2 कट गया, तो इसी तरह ये वाला 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला 2 जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर सिर्फ एंगल रह गया। 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। तो ये बेटा इस एंगल की वैल्यू आ गई। तो ये क्योंकि इसमें जो फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं ये रेडियंस में होती है, तो ये 5 रेडियंस इसका बेटा आंसर आ गया। तो बेटा अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई दी है उनका भी मैं बहुत मशकूर हूँ। वो कमेंट्स भी करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें। आपका सबका हमारा अल्लाह हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।